इस एनीमे के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक डॉल को देख रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं भी एक ना एक दिन इसके जैसी डॉल जरूर बनाऊंगा। तभी गाइस वहां पर उसके दादाजी आ जाते हैं और वो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें ये डॉल अच्छी नहीं लगी क्या? जिस पर वो लड़का बोलता है, नहीं नहीं दादाजी, सभी डॉल्स बहुत अच्छी हैं, इस डॉल जैसी मैं भी एक दिन जरूर बनाऊंगा। फिर थोड़े टाइम बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जो डॉल का फेस बना रहा होता है। उस डॉल के चेहरे को बनाकर अपने दादा के डॉल से मिलाता है और बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी गाइस वहाँ पर उसकी उम्र की एक लड़की आती है और उसे देखकर गुस्सा होती है और कहती है, तुम ये सब क्या करते रहते हो? तुम लड़के हो ना, फिर डॉल के साथ क्यों खेलते हो? तुम्हें क्या शर्म नहीं आती? डॉल से लड़कियां खेलती है, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखना। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक अलार्म की आवाज सुनाई देती है, उठ जा भाई उठ जा। फिर हमें पता चलता है कि ये तो वही छोटा लड़का है जो बड़ा हो गया है। अब तक हमने जितना भी देखा वो ये सपने में देख रहा होता है। जिसके बाद वो उठता है और अपने टेबल पर बनाई छोटी डॉल को देखकर बोलता है, हीना गुड मॉर्निंग। और हमें पता चलता है कि इसकी डॉल का नाम हीना है। जिसके बाद वो उठकर नीचे जाता है और अपने दादाजी को बोलता है, दादाजी गुड मॉर्निंग। जिस पर उसके दादाजी कसरत करते हुए बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग। वकाना जाकर अपनी मम्मी और दादी जी को जाकर प्रणाम कर लो। तभी गाइस हमें पता चलता है कि इसका नाम वकाना है। जिसके बाद वो उनकी फोटो को जाकर प्रे करता है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हम उन दोनों को ब्रेकफास्ट पर देखते हैं जहाँ पर उसके दादाजी उससे पूछते हैं, अरे बेटा कल रात को हम तुमको बहुत देर तक काम करते हुए देखें। जिस पर दोस्तों वकाना उनसे कहता है, हाँ दादाजी मैं देर तक काम कर रहा था, मैं उस मकाम तक पहुँचने ही वाला था और जब भी मैं हीना डोल को उठाता हूँ और उस पर ब्रश चलाने लगता हूँ तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। जिस पर उसके दादाजी उसको कहते हैं, अरे बेटा तुम्हें पता है मैं कब से ये काम कर रहा हूँ? वकाना बोलता है, यही कोई 47 सालों से। तभी उसके दादाजी बोलते हैं, नहीं नहीं बेटा 48 साल से। अब दोस्तों हम देखते हैं कि भोजन करते करते अचानक उसके दादाजी उससे एक बात कहते हैं, वकाना बेटा तुम्हारे पास इन चीजों के लिए बहुत टाइम है, तुम हमसे कंपेयर मत करो, हम इस फील्ड में पिछले 48 साल से हैं और तुम तो बेटा जवान हो, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, इसके चक्कर में अपना प्रेजेंट टाइम मत खराब करो। और दोस्तों उसके दादाजी एक बात और उससे कहते हैं, अच्छा तुम ये बताओ प्रेजेंट टाइम में तुमने कोई दोस्त बनाया है या नहीं? जिसको सुनने के बाद भाई अचानक से सूप छलक जाता है और कहता है, अरे अरे दादाजी अचानक से आप ये सब क्यों पूछने लगे? ये तो तुम्हें खुद ही पता है, जैसे कि तुमने बचपन के टाइम और हाई स्कूल के टाइम अकेलेपन में ही बता दिया सिर्फ हीना डोल को डिजाइन करने में। जिस पर वो बोलता है, नहीं दादाजी ऐसी बात नहीं है, मेरे कुछ दोस्त हैं लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं और मैं भी बिजी हूँ, ऐसा बात नहीं है, दोस्त है। अब दोस्तों देखते हैं खाना वाना खाकर अपने कॉलेज को निकल पड़ता है। वहाँ पर जब कॉलेज में बस से उतरकर जा रहा होता है तभी एक लड़का उसके ऊपर कूदता है और कहता है, क्या लूजर क्या हालचाल। लेकिन वो जब देखता है कि वो कोई और है यानी कि वकाना है तो वो वहां से भागने लगता है और कहता है, भाई मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम कोई और हो। यार कुछ भी। अब हम देखते हैं वो फाइनली वो अपनी क्लास में पहुंच जाता है और वहां पर बेंच पर बैठकर मन ही मन सोच रहा होता है, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अब से झूठ कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है और होगा भी कैसे क्योंकि मैं हीना डॉल्स बनाता हूँ, उससे बात करता हूँ, कोई मुझे देखेगा तो समझेगा ये पागल है पागल, इसी से का ही दोस्ती रखूं। जिसके बाद दोस्तों वकाना अपने क्लासरूम में दूसरे बच्चों को देखता है जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, बात करते हैं और अपने में खुश होते हैं और वो ये सब देख ही रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की हवा में उड़ते हुए फ्लिप मारते हुए आती है और उसके बेंच के साथ उसका सर टकरा जाता है और कहती है, अरे मम्मी रे मम्मी मेरा सिर फूट गया। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं और वो पूछते हैं, अरे तुम्हें लगी
लगी तो नहीं। जिसके बाद वो वकाना को देखते हुए बोलती है, अरे तुम्हारा नाम तो जोजो है ना? जिस पर वकाना घबराते हुए बोलता है, हाँ हाँ मेरा नाम ही जोजो है। जिसके बाद दोस्तों वकाना मन में सोचता है, अरे ये तो मैरिन है। जिस पर मैरिन उसे कहती है, मैं तुम्हारे बेंच से टकरा गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। जब वहाँ पे मैरिन देखती है कि गोजो के हाथ में चोट लगा तो उस पर हाथ रख कर बोलती है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी चोट तुम्हें कहाँ से लगी? अब ये सब होता देख कर वकाना को बड़ा अजीब लगता है और वो इस टाइप का लड़का नहीं है और वो अपना हाथ खींचते हुए बोलता है, नहीं नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ, इसे छोड़ो। मैरिन जब ये सब देखती है तो मन ही मन सोचती है, ये लड़का तो काफी कूल है और वो वहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ पर वकाना जब पीछे से देखता है तो उसे सचमुच यकीन नहीं होता। मन में कहता है, क्या सच में मेरे साथ ऐसा हुआ? मैरिन ने मेरे साथ बात की। अब दोस्तों ये इसलिए सोच रहा है क्योंकि मैरिन उस कॉलेज की सबसे हॉट लड़की होती है। सारे लड़के उस पर लट्टू होते हैं, सारे लड़के उसे अटेंशन देने के लिए परेशान होते हैं। जिसके बाद वकाना मन ही मन बोलता है, यार मेरा उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो कितनी हायर क्लास और मैं कितना लो क्लास। ये कहकर वो उसे इग्नोर कर देता है। अब दोस्तों हम मैरिन को देखते हैं जहाँ पर उसकी सहेली उसे पूछती है, अरे मैरिन कुछ दिन पहले एक लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा था ना, बताओ तुमने उसके साथ क्या किया? जिस पर पहले मैरिन मना करती है लेकिन सारे दोस्त उसे कहने लगते हैं, अरे बताओ ना प्लीज बताओ ना तुमने उसके साथ क्या किया? अरे यार वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया था, जहाँ पर मैं जाती ही मेरे पीछे लग जाता था और मेरे साथ फ्लर्टिंग करता था। जिस पर मैंने उसे बोल दिया, ए दो कौड़ी के लड़के मुझसे दूर रहो, मेरे पास ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करो। जिस पर वो डर गया और वहाँ पर खड़ा का खड़ा रह गया। जिसके सुनने के बाद उसकी दूसरी सहेली उसे कहती है, अरे यार तुम्हारे पीछे पड़ा था और हैंडसम भी था, तुम्हें उसे डेट करना चाहिए। जिस पर मैरिन उसे कहती है, अरे नहीं नहीं मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती और वैसे भी वो मेरे टाइप का नहीं है और वो किसी चीजों का मजाक बहुत तेज उड़ाता था और मैं उस टाइप की लड़की भी नहीं हूँ। अब दोस्तों हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर कॉलेज की छुट्टी हो जाती है, क्लासरूम में सभी चले जाते हैं और वकाना बचता है। तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और एक लड़का वकाना से कहता है, अरे यार आज भी मेरा होमवर्क कर देना यार प्लीज, तुम बहुत अच्छे हो। जिसको गोजो सुनने के बाद बोलता है, अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। उसके बाद कहकर वो वहां से जाने लगता है। जाते वक्त कहता है, गोजो यू आर बेस्ट। जिसके बाद हम वकाना को देखते हैं जो सारे बेंचेस को साफ कर कर एक के ऊपर एक रख रहा होता है। तभी वहां पर क्लास में मैरिन आती है और वकाना उसे देखता है तो चौंक जाता है और कहता है, अरे मैरिन क्या कर रही है इस वक्त क्लास में? और वो उसे लगातार देखने लगता है। जिस पर मैरिन उसे देखकर कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो कहता है, कुछ नहीं तो मतलब छुट्टी हो गया और अब इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ पे? जिस पर मैरिन कहती है, आज मुझे प्रिंसिपल मैडम ने कहा है कि जाते वक्त तुम्हें सब कुछ सेट करके जाना है। अरे बाकी के बच्चे कहाँ हैं? क्लास में सिर्फ हम दोनों हैं। जिस पर वकाना उसे कहता है, बाकी लोगों को काम था, वो चले गए हैं और मैं बेंच सेट कर रहा हूँ। जिसको सुनने के बाद वो बोलती है, सचमुच बताना सब तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं ना? जिस पर वो कहता है, शायद हाँ। वो कहती है, जानते हुए जब तुम्हें सब कुछ पता है फिर तुम इतना क्यों चुप हो? तुम्हें उन्हें मना करना चाहिए ना? वो कहता है कि वो कहते हैं मेरे दोस्त है, मैंने सोचा कि दोस्ती के नाते उसका हेल्प कर देना चाहिए। जिस पर मैरिन सीरियस हो जाती है और कहती है, अरे यार वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, तुम इस तरीके से काम करते रहोगे और सभी फायदा उठाते रहेंगे, इस तरीके से समाज में तुम्हारा खुद का पहचान नहीं बन पाएगा। इसको सुनने के बाद सच में मैरिन की बातें वकाना के दिल में लग जाती हैं। फिर हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर वकाना को देखते हैं जो सिलाई मशीन के सामने बैठकर अपने हीना डोल्स के लिए कपड़े सिल रहा होता है। तभी उसका कैंची से हाथ कट जाता है और वो बहुत तेज चिल्लाता है। अब ये सुनकर उसके दादाजी कहते हैं, वकाना क्या हुआ बेटा? तो वो कहता है, दादाजी मेरा हाथ कट गया। तो वो उसे बहुत तेज डांटते हैं, कहते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, हर वक्त लापरवाही करते हो, अपने खून को बंद करो, मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लेकर आता हूँ। उसके बाद वो बैंडेज लेने के लिए चले जाते हैं और इधर वकाना मैरिन को याद करने लगता है, कहता है उस दिन के
बाद से उसे देखे हुए बहुत दिन हो गया है। तभी उसके दादाजी बैंडेज लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये लो अपने हाथ में लगा लो। तो वो कहता है दादाजी ये मशीन भी खराब हो गया है। तो वो कहते हैं इसका खराब होना स्वाभाविक बात है, इतने सालों से चला आ रहा है, मैं भी सोचा खराब क्यों नहीं हुआ, इसे कबाड़ खाने बेच दो। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वकाना अपने कॉलेज में होता है, उसका कॉलेज खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो अपने कॉलेज के एक्टिविटी रूम में जाता है और वहाँ की सिलाई मशीन में अपना काम करता है। जिसके बाद वो अपने हाथ में हीना डोल को निकालता है और कहता है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारा काम